प्रिय विद्यार्थियों, अब जो क्वेश्चंस और आंसर्स मैं आपको भेज रहा हूँ, मैं उनको भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप सभी लोग उसको खूब अच्छे से समझ जाएं। तो पहला क्वेश्चन है अपना, व्हाट डज द थर्ड लेवल सिग्निफाई। सिग्निफाई माने होता है संकेत करना। माने जो थर्ड लेवल है वह किस बात का संकेत करता है। द थर्ड लेवल सिग्निफाइज एन एस्केप फ्रॉम द मॉडर्न वर्ल्ड विच इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरीज एंड टेंशन। जो थर्ड लेवल है वह इस आधुनिक दुनिया से, जो कि इनसिक्योरिटी, फियर, वार, वरीज और टेंशन से भरी हुई है, इस मॉडर्न वर्ल्ड से दूसरी दुनिया में, इमेजिनरी वर्ल्ड में पलायन करना, इस बात की ओर संकेत करता है। एस्केप मतलब बचकर निकल जाना या पलायन करना। तो ये जो थर्ड लेवल है ये इस बात का संकेत करता है कि ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है, जो आधुनिक दुनिया है, जो कि असुरक्षा, भय, चिंता और जो टेंशन से भरी हुई है, इससे काल्पनिक दुनिया में, इससे बच करके काल्पनिक दुनिया में चले जाना ही थर्ड लेवल जो है वो संकेत करता है। इसी बात का संकेत थर्ड लेवल करता है। फ्रॉम दिस लेवल चार्ली द प्रोटागोनिस्ट वांट्स टू ट्रेवल टू गेल्सबर्ग, इलिनॉइस। फ्रॉम दिस लेवल, इसी थर्ड लेवल से चार्ली, जो कि इस स्टोरी का प्रोटागोनिस्ट है, माने हीरो है, वांट्स टू ट्रेवल टू गेल्सबर्ग, इलिनॉइस, जो कि इलिनॉइस के गेल्सबर्ग में यात्रा करना चाहता है। किसके साथ? विद हिज वाइफ लुइसा इन द पीरियड ऑफ 1894। वर्तमान की दुनिया से हट करके 1894, जो अतीत का समय था, उस समय वहां उस समय की दुनिया में अपनी वाइफ लुइसा के साथ ट्रैवल करना चाहता है। और वहां की दुनिया जो है 1894 की गेल्सबर्ग, इलिनॉइस की दुनिया जो है वो कैसी है, क्या रिप्रेजेंट करती है? विच रिप्रेजेंट्स ए वेरी पीसफुल लाइफ। माने तब का जो जीवन था उस जमाने का, वो बहुत ही शांतिप्रिय जीवन था। और आज की दुनिया जो है वो वरीज और टेंशन से भरी हुई है। इसीलिए चार्ली जो प्रोटागोनिस्ट है वो इस मॉडर्न वर्ल्ड से उस 1894 की इमेजिनरी वर्ल्ड में ट्रेवल करना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द मैसेज ऑफ द थर्ड लेवल बाय जैक फिने। जैक फिने की जो थर्ड लेवल स्टोरी है, इसका मैसेज क्या है? ये स्टोरी हमें क्या संदेश देती है? द थर्ड लेवल रिटन बाय जैक फिने ब्लेंड्स फिक्शन विद रियलिटी। ये जो जैक फिने की लिखी हुई थर्ड लेवल स्टोरी है, ये रियलिटी और काल्पनिक जगत दोनों का मिश्रण एक प्रकार से हमारे सामने प्रस्तुत करती है। इट इज ऑल्सो अबाउट ए मैन्स विश टू एस्केप फ्रॉम द हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ इन प्रेजेंट। इट इज ऑल्सो अबाउट ए मैन्स विश। एक प्रकार से जो थर्ड लेवल स्टोरी है, ये एक व्यक्ति की इच्छा के बारे में है
जो बचकर भाग करके जाना चाहता है वर्तमान जीवन की जो टेंशन्स और चिंताएं हैं उनसे, और कहाँ भाग कर जाना चाहता है? काल्पनिक जगत में, कल्पना की दुनिया में। चार्ली, दो ही डज नॉट एक्सेप्ट इट, वांट्स टू गो इनटू द पास्ट। चार्ली जो है वो अतीत में जाना चाहता है, माने भूतकाल में, पहले के तमाम वर्षों पहले का जो जीवन था उस समय के जीवन को वो पसंद करता है, और उसी समय में वो अपनी कल्पना की दुनिया में, अपनी काल्पनिक जगत में जाना चाहता है। हालांकि वो ये बात स्वीकार नहीं करता है। और ऐसा वो क्यों करना चाहता है? बिकॉज ही इज़ अनहैप्पी विद द प्रेजेंट वर्ल्ड फुल ऑफ वरीज एंड टेंशन। क्योंकि वह वर्तमान की दुनिया जो वरीज और टेंशन से भरी हुई है उससे वो बहुत ही दुखी है। आप सभी जानते हैं जब व्यक्ति दुखी होता है तो वो कल्पना का सहारा लेता है और अपनी कल्पना की दुनिया में, अपने मन में वो प्रसन्न होने का प्रयास करता है। उस दुनिया को, वास्तविक दुनिया को भूल करके और काल्पनिक दुनिया में जाना चाहता है, और जा करके वहीं पर वो प्रसन्नता का अनुभव करता है। What is the significance of 1894 in the story The Third Level by Jack Finney? ये जो क्वेश्चन है इसका मतलब पहले समझें। What is the significance of 1894 in the story? इस स्टोरी जो थर्ड लेवल स्टोरी है जैक फिने की, इसमें उन्होंने 1894 की दुनिया का जो जिक्र किया है। माने चार्ली जो कि 1894 के समय में भूतकाल में जाना चाहता है, चला जाता है अपनी काल्पनिक जगत में। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका महत्व क्या है 1894 का? ऐसा क्यों उसने स्टोरी राइटर ने दिखाया है? फॉर चार्ली द थर्ड लेवल इज एन ईजी मीडियम ऑफ एस्केप। चार्ली के लिए जो थर्ड लेवल है ये बचकर निकलने का एक माध्यम है, बहुत ही सरल माध्यम है। और कहाँ से बचकर निकलने का माध्यम है? फ्रॉम द वरीज एंड टेंशंस ऑफ द प्रेजेंट लाइफ। मौजूदा जिंदगी के जो टेंशन और वरीज हैं, चिंताएं हैं, उनसे बच करके दूर जाने का एक सरल माध्यम है चार्ले के लिए। क्योंकि चार्ले इस वर्तमान जगत से बहुत परेशान है। ही escapes into the world of 1894। वो 1894 की दुनिया में, 1894 के जगत में बचकर चला जाता है, बचकर भाग जाता है अपनी मन में, अपनी मतलब काल्पनिक दुनिया में। माने अपनी कल्पना में वो 1894 की दुनिया को देखता है और उसी में वो बिल्कुल खो जाता है। और ऐसा वो क्यों करता है? इन ऑर्डर टू लीड ए पीसफुल लाइफ इन गेल्सबर्ग। वो गेल्सबर्ग में शांतपूर्वक जीवन व्यतीत करने के उद्देश्य से। उस समय 1894 की जो दुनिया थी वो बहुत ही पीसफुल थी, वेयर द पीपुल आर लीडिंग ए लाइफ ऑफ रोमांस इन बिग हाउसेस। और वो 1894 की दुनिया में इसी उद्देश्य से चला जाता है कि उसको वहाँ पीसफुल लाइफ मिलेगा और वो वहाँ की जो रोमांस की जो जिंदगी है उसी जिंदगी में वो भी जिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज फर्स्ट डे कवर इन द थर्ड लेवल? जो थर्ड लेवल है स्टोरी, इसमें फर्स्ट डे कवर क्या है? फर्स्ट डे कवर्स आर लेटर्स। फर्स्ट डे कवर्स जो होते हैं ये एक प्रकार से पत्र होते हैं, लिफाफे होते हैं, दैट फिलेटलिस्ट्स कलेक्ट, जिनको कि जो डाक टिकट कलेक्ट करने में या डाक टिकट का जो अध्ययन करते हैं वो लोग इकट्ठे करते हैं। ऑन द डे व्हेन ए न्यू स्टैम्प इज इशूड, जिस दिन कोई नया डाक टिकट जारी होता है, स्टैम्प कलेक्टर्स क्या करते हैं? बाई दोज स्टैम्प्स, उन डाक टिकटों को खरीद लेते हैं। स्टिक देम ऑन द लेटर्स, और फिर उनको एनवेलप्स पे चिपका देते हैं। एंड पोस्ट देम टू देयर ओन एड्रेस, और उन्हें अपने ही
घर के एड्रेस पर पोस्ट कर देते हैं। When this letter reaches their home, जब यह पत्र उनके घर पर पहुंचता है, with the postmark, माने डाक की उसमें मुहर लगी होती है और डेट पड़ी होती है, इसके साथ जब पहुंचता है तो क्या करते हैं, दे प्रिजर्व इट, वे उसको सुरक्षित रख लेते हैं अपने कलेक्शन में, इन देयर कलेक्शन। तो इसी को हम फर्स्ट डे कवर। व्हाई डिड चार्ली वांट टू गो टू गेल्सबर्ग विद हिज वाइफ? चार्ली अपनी पत्नी के साथ गेल्सबर्ग क्यों जाना चाहता था? चार्ली वांटेड टू गो टू गेल्सबर्ग विद हिज वाइफ लुइसा। चार्ली जो है वो लुइसा के साथ, अपनी पत्नी के साथ गेल्सबर्ग जाना चाहता था। गेल्सबर्ग वॉज द प्लेस वेयर चार्ली हैड पास्ड हिज चाइल्डहुड। गेल्सबर्ग वो स्थान था जहाँ चार्ली ने अपना बचपन व्यतीत किया था। इट वॉज ए वंडरफुल टाउन विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेज। ये एक बहुत ही अच्छा कस्बा था जहाँ पर लकड़ी के बने हुए मकान थे। ह्यूज लॉन्स, लोगों के मकान के आगे बड़े बड़े लॉन थे। एंड वेरी बिग ट्रीज, और उनमें बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे। इट वॉज ए प्लेस ऑफ पीस, ये शांति का स्थान था। पीपल हैड लेजर, लोगों के पास फुर्सत थी। एंड एंजॉयड कंपनी, और लोग कंपनी का आनंद लेते थे। इट वॉज द वर्ल्ड ऑफ 1894, और ये दुनिया कब की थी? 1894 की। डिफरेंट फ्रॉम द मॉडर्न वर्ल्ड, फुल ऑफ टेंशन एंड वरीज। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट टाइम डिड द थर्ड लेवल इंडिकेट? थर्ड लेवल किस चीज़ को इंडिकेट करती है? द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इंडिकेटेड द ईयर 1894 ऑफ द पास्ट टाइम। यह जो थर्ड लेवल है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का, ये एक प्रकार से अतीत के समय माने 1894 के वर्ष को इंगित करता है। देयर चार्ली सॉ एन एटमॉस्फेयर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड। वहाँ चार्ली ने मॉडर्न वर्ल्ड से बिल्कुल भिन्न शांतिपूर्ण वातावरण देखा था। फिर ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये क्वेश्चन लॉन्ग आंसर के लिए है। डिस्क्राइब द सीन एट द थर्ड लेवल। थर्ड लेवल जिसको कि चार्ली ने कहता है कि वो विजिट करके आया है, उसके सीन का, उसके दृश्य का वर्णन करो। माने वहाँ उसने क्या क्या देखा था, क्या दृश्य था वहाँ का। तो एट द थर्ड लेवल ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन न्यूयॉर्क, चार्ले सॉ एन एटमॉस्फेयर ऑफ रिमोट पास्ट 1894। देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज। वहाँ जो थर्ड लेवल थी, वहाँ पर टिकट की जो विंडोज थी, बुकिंग विंडोज थी, वो अपेक्षाकृत कम थी। एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वाज ओल्ड लुकिंग। और जो सेंटर में इंफॉर्मेशन बूथ था वो पुराना दिखने में लग रहा था। एंड मेड ऑफ वुड, और वो लकड़ी का बना हुआ था। द मैन इन द बूथ वोर ए ग्रीन आई शेड। और बूथ में जो व्यक्ति बैठा हुआ था वो ग्रीन आई शेड पहने हुए था। एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स, और वो लंबे काले रंग के आस्तीन कवर करने वाले प्रोटेक्टर्स पहने हुए था। द लाइट्स वर डिम एंड फ्लिकरिंग। जो वहाँ लाइट्स जल रही थी वे कैसी थी? धुंधली थी, फ्लिकरिंग थी, जगमग जगमग कर रही थी, माने एक प्रकार से टिमटिमा रही थी, फ्लिकरिंग। देयर वर ब्रास स्पिटन्स ऑन द फ्लोर। और फर्श पर वहाँ पर पीतल के, ब्रास के स्पिटन्स थे, माने पीकदान, थूकदान रखे हुए थे जिनमें लोग थूकते थे। Everyone in the station was dressed like 1890 something। और स्टेशन पर हर व्यक्ति 1890 जैसे कपड़े पहने हुए था। जैसे 1890 में लोग पहनावा पहनते थे, ऐसे लोग पहने हुए थे कपड़े। पीपुल हैड फैंसी मुस्टाशेज। और लोगों की जो मूछें थी वो फैंसी थी। बियर्ड्स और साइड बर्न्स, जो साइड बर्न्स थे,
वो कैसे थे? फैंसी थे। ए वुमन वॉकिंग इन थ्रू द ट्रेन गेट वोर ए ड्रेस विद लेग ऑफ मटन स्लीव्स। और एक वुमन जो थी वो जो कि वॉकिंग इन थ्रू द ट्रेन गेट, जो कि ट्रेन के गेट से अंदर जा रही थी, वो क्या पहनी हुई थी? वोर ए ड्रेस विद लेग ऑफ मटन स्लीव्स, मटन स्लीव्स वाली, लेग ऑफ मटन स्लीव्स पहनी हुई थी। एंड स्कर्ट्स, और स्कर्ट्स टू द टॉप ऑफ हाई, टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज़। उसके जो शूज़ थे वो हाई बटन थे, ऊंचे तक काफ़ी मतलब जो है बटनदार जो जूते थे, और काफ़ी मतलब जो पैर का ऊपरी हिस्सा काफ़ी कवर करते थे। देयर वाज ए लोकोमोटिव विद ए फनल शेप्ड स्टैक। और वहाँ जो रेलवे का इंजन था, जो रेल का इंजन था, वो फनल शेप्ड था स्टैक। उसमें जो चिमनी थी वो फनल शेप, जैसे कीप होता ना, कीप के तरीके की उसमें उसकी चिमनी बनी हुई थी। तो ये लॉन्ग आंसर के लिए क्वेश्चन है, आप इसको लिख लीजिएगा। वुड चार्ले एवर गो बैक टू टिकट काउंटर ऑफ द थर्ड लेवल टू बाई टिकट्स टू गेल्सबर्ग फॉर हिमसेल्फ एंड हिज वाइफ? क्या चार्ले कभी दोबारा थर्ड लेवल के काउंटर पर टिकट खरीदने के लिए गेल्सबर्ग जाने के लिए पहुंच पाया था? नो, चार्ले वुड नेवर गो बैक टू द टिकट काउंटर ऑफ द थर्ड लेवल टू बाई टिकट्स टू गेल्सबर्ग फॉर हिमसेल्फ एंड हिज वाइफ बिकॉज ही कुड नेवर फाइंड द थर्ड लेवल अगेन। क्योंकि वो फिर कभी वो थर्ड लेवल खोज ही नहीं पाया। आल्दो चार्ले ट्राइड हिज बेस्ट, हालांकि चार्ले ने तमाम बार प्रयास किया, लेकिन हुआ क्या? ही नेवर फाउंड द कॉरिडोर, उसे वो कॉरिडोर, वो गैलरी ही नहीं मिली जो थर्ड लेवल पे पहुंचाती थी। दैट लेड टू द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। वॉट डू यू इन्फर फ्रॉम सैम्स लेटर टू चार्ले? जो सैम वेनर है, चार्ली का जो फ्रेंड है, वो जो पत्र, उसका जो पत्र लिखा हुआ है, उससे आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? तो सैम्स लेटर टू चार्ले प्रूव्स, सैम के द्वारा चार्ले को लिखा गया जो पत्र है वो सिद्ध करता है, क्या सिद्ध करता है? दैट सैम वेनर हिज फ्रेंड हैज फाउंड एंड रीच्ड टू द थर्ड लेवल, कि सैम वेनर जो उसका मित्र है उसको थर्ड लेवल उसने पा लिया है, खोज लिया है और वहां पहुंच गया है। ही हैज़ बीन लिविंग देयर इन गेल्सबर्ग, वो गेल्सबर्ग में 2 सप्ताह फॉर 2 वीक्स से वहाँ रह रहा है। ही इन्वाइट्स बोथ चार्ली एंड हिज वाइफ लोइसा, वो चार्ली और उसकी पत्नी लोइसा दोनों को इनवाइट करता है। एंड मोटिवेट्स, और उनको मोटिवेट करता है, मोटिवेट्स देम टू कंटिन्यू देयर सर्च फॉर द थर्ड लेवल, और कहता है कि थर्ड लेवल को तुम तलाश करते रहो, तुमको मिल जाएगी। सो वी कैन से दैट सैम इज आल्सो ए विक्टिम ऑफ प्रेजेंट डे टेंशन। हम निष्कर्ष ये निकालते हैं कि सैम वेनर जो है, जो चार्ली का मित्र है, वह भी वर्तमान जगत की, वर्तमान दुनिया की जो टेंशन है उसका शिकार है, वर्तमान में की जो चिंताएं हैं उनका शिकार है। एंड वांट्स टू एस्केप लाइक चार्ले, और चार्ले के तरीके से वह भी बच करके, इस तनाव की दुनिया से बच करके मानसिक दुनिया में जहाँ उसको शांति मिलती है वहाँ जाना चाहता। What reply did Charlie get from Sam when he told him about the third level? What reply did Charlie get from Sam? सैम से चार्ले कौन सा उत्तर प्राप्त करता है? When he told him about the third level, जब उसने उसको थर्ड लेवल के बारे में बताया। तो ये तो मैं पहले बता भी चुका हूँ, हालांकि फिर मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। When चार्ले टोल्ड हिज साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड सैम वेनर, जब चार्ले ने अपने मित्र साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड सैम वेनर को ये बताया, क्या बताया? कि वो थर्ड लेवल भ्रमण कराया है, उसने थर्ड लेवल देखा है ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर न्यूयॉर्क में। ग्रांड सेंट्रल स्टेशन न्यूयॉर्क में जो उसको थर्ड लेवल मिल गया है, उसने वो थर्ड लेवल भ्रमण करके आया है। ही एक्सप्लेन्ड दैट इट वाज वेकिंग ड्रीम, तो उसने बताया कि यह
क्या है? इट वॉज ए वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, यह केवल दिवा स्वप्न था, एक प्रकार से वास्तविक जगत से काल्पनिक जगत में पलायन था। ही सेड दैट चार्ली वॉज अनहैप्पी, वो कहता था कि चार्ले दुखी है। हियरिंग दिस, ये सुन करके कि चार्ले दुखी है, चार्लेज वाइफ बिकेम एंग्री, चार्ले की पत्नी नाराज भी हो गई। सैम एक्सप्लेन्ड, तो सैम ने फिर बताया, सैम एक्सप्लेन्ड दैट इन द मॉडर्न वर्ल्ड पीपुल आर इनसिक्योर, अफ्रेड एंड एंक्शस, कि सैम ने बताया, सैम ने व्याख्या की कि मॉडर्न वर्ल्ड में, आज की दुनिया में लोग असुरक्षित हैं, भयभीत हैं, चिंतित हैं, तनावग्रस्त हैं, और इसीलिए उसने ऐसा कहा चार्ले के लिए कि चार्ले जो है वो दुखी है, और कोई बात नहीं थी। तो इस तरीके से बच्चों मैंने इस लेसन को खूब अच्छे से हर चीज़ मैंने एक्सप्लेन कर दी है। अब आप सब चीज़, सारे आंसर्स, मीनिंग्स अच्छे से अपने रजिस्टर में लिख लें और फिर इनको अपने घर पर अच्छे से तैयार करें।